तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर और आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो थोड़ी एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट तब होती है जब अपने मुल्क की कोई अचीवमेंट हो। जब भी मैं अपने मुल्क की कोई भी अचीवमेंट बयान करता हूँ तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी होता हूँ और इस वीडियो में थोड़ी अपनी एक्साइटमेंट भी शो करता हूँ। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसी हैकर ग्रुप ने या किसी बड़े सुपर पावर मुल्क ने नहीं बल्कि लाहौर के दो भाइयों ने बनाया था। ये 1986 में जब दुनिया को साइबर अटैक का मतलब भी नहीं पता था, तब दो पाकिस्तानी नौजवानों ने माइक्रोसॉफ्ट की नींदें हराम कर दी थी। ये कहानी है बासित और अमजद फारूक एलवी की। लाहौर के रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस जिसका नाम था ब्रेन कंप्यूटर सर्विसेज। लेकिन उन्होंने ये वायरस दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया था। उनका जो मकसद था वो क्लियरली वाज़ेह था, जो हम आगे चल के बताएंगे। असल में उन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया था, एक किस्म का अपना एक प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन लोग उससे चोरी करते थे, जिसकी पायरेटेड कापीज़ का इस्तेमाल करते थे, मतलब फ्री में यूज़ करते हैं। आजकल आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे, जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, फ्रीली यूज़ करते हैं, हालांकि हमें परचेज़ करके यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने काम को पायरेसी से बचाने के लिए उन्होंने एक कोड लिखा। उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि उनका जो सॉफ्टवेयर है कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और उससे वो बचा जा सके। इस कोड का नाम उन्होंने रखा सी ब्रेन। ये वायरस फ्लॉपी के ज़रिए फैलता था। फ्लॉपी डिस्क का आपको आइडिया नहीं है तो आप कोई ना कोई वीडियो देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो वायरस था वो फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए फैलता था। मज़े की बात यह है कि ये वायरस कंप्यूटर का डेटा डिलीट नहीं करता था, क्योंकि उन लोगों ने जो बनाया था उनका जो मकसद था वो अपने सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए था, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। ये जो है वायरस एक स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज शो करता था जिसमें उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा होता था, ताकि लोगों को उनसे कांटेक्ट करके उनके सॉफ्टवेयर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी ख़रीद सकें। ये भी एक इस कहानी का एक अनोखा हिस्सा है। आमतौर पर हैकर्स अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, लेकिन अमजद और बासित एलवी ने वायरस के अंदर अपना असल नाम, फ़ोन नंबर और घर के एड्रेस तक लिखा हुआ था। ये जो वायरस देखते ही देखते ये वायरस लाहौर की गलियों से निकलकर अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कंपनीज तक भी पहुँच गया। जब लोगों के कंप्यूटर स्लो हुए तो उन्होंने स्क्रीन पर लाहौर, पाकिस्तान का एड्रेस देखा। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। 1986 में इंटरनेट आज की तरह बिल्कुल नहीं था। उस वक्त डेटा ट्रांसफ़र करना होता था तो हम फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए ट्रांसफ़र कर देते थे। जब कोई शख्स लाहौर से वो इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर या जो फ्लॉपी डिस्क बाहर लेके जाता था, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लैब में उसको यूज़ कर लेता था, तो वो वायरस क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था। वहाँ से ये फ्लॉपी आगे ट्रेवल करती गई और देखते ही देखते यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर वो जो वायरस है वो ट्रांसफ़र होता गया। ये वायरस कंप्यूटर को स्लो कर देता था। सबसे पहले ये जान लो कि ये वायरस करता क्या था। ये कंप्यूटर की मेमोरी जो रैम होती है उसका एक हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता था। इस वजह से कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती थी और पुराने ज़माने के कंप्यूटर हैंग होने लगते थे। जब लोगों ने चेक किया कि कंप्यूटर इतना स्लो क्यों है तो उन्हें वो हिडन कोड मिला। जब अमेरिका से बड़े बड़े साइंटिस्ट और टेक एक्सपर्ट ने अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान का एड्रेस देखा तो वो एकदम दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया के एक डेवलपिंग मुल्क पाकिस्तान के दो लड़के इतने एडवांस कोड भी लिख सकते हैं। पहली बार दुनिया को एहसास हुआ कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना कमज़ोर हो सकता है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे कि टाइम मैगजीन और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे दुनिया का पहला पीसी वायरस करार दिया और इन दो भाइयों को ढूंढने के लिए रिपोर्टर लाहौर तक पहुंच गए। वायरस इतना मशहूर हुआ कि टाइम मैगजीन्स ने इन दो भाइयों का इंटरव्यू किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तानी दिमाग कितना एडवांस हो सकता है। आज भी साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री में उनका नाम पहले नंबर पर आता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उन दो भाइयों की जिन्होंने अनजाने में दुनिया की टेक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने जो मुल्क की अचीवमेंट्स हैं उनको शेयर करके एक आप फ़ख्र महसूस कर सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं कि बेशक दुनिया को पहले मालूम नहीं था कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं वो कितने वल्नरेबल हैं या कितने वो कमज़ोर हैं, लेकिन दो भाइयों ने
सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद ये था कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी पायरेटेड कॉपीज़ ना बिकें, उनका जो राइट है वो उनको मिले। अगर किसी को चाहिए तो उसको परचेज़ करें, फिर उसके बाद उसको यूज़ करें। उन्होंने एक अच्छे एम के साथ उसको बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया को ये भी एहसास हुआ कि भाई अगर हम अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट ना करें तो एक वायरस कैसे सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। और फिर उसके बाद 1986-1987 में पहली बार एंटीवायरस भी ईजाद हुआ, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।